ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है। 454 वोट इसको समर्थन में मिले, जबकि 2 वोट संसद में इसके विरोध में पड़े। अधिनियम के अनुसार महिलाओं को अब संसद में मिलेगा 33% आरक्षण और इस आरक्षण को कोटे के अंदर भी लागू किया जाएगा। यानी जो अन्य संवैधानिक आरक्षण है एससी, एसटी और ओबीसी के कैटेगरीज के, उनके अंदर भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। अगली खबर दोस्तों, एसजेवीएन जो कि सरकारी कंपनी है उससे जुड़ी हुई आ रही है। कंपनी के शेयर्स 2.46% स्टेक को गवर्नमेंट ने बेचने का फैसला ले लिया है, जिसमें 9.66 लगभग 9.10 करोड़ शेयर्स आते हैं। ओएफएस के जरिए ये सेल की जाएगी, जिसकी फ्लोर प्राइस यानी कि जो कम से कम दाम होगा वो होगा 69 रुपीज, 69 रुपए प्रति शेयर। इस डील के लिए ओएफएस नॉन रिटेल्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए खुलेगा 21 सितंबर यानी कि आज, और 22 सितंबर यानी कि कल इसके लिए रिटेलर्स को सेल करने का और जो ऑफर है वो खोल दिया जाएगा, जिसमें 2.46% स्टेक्स में से जो बचे हुए स्टेक होंगे वो रिटेलर्स कल ले पाएंगे दोस्तों। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कल इस ओएफएस का लाभ ले सकते हैं। इस खबर का अंदाजा कहीं न कहीं बाजार को पहले से था दोस्तों। एक महीने के चार्ट पे हम देखें तो 20% की बढ़त दिखाता हुआ एसजेवीएन का शेयर पिछले 5 दिनों से लगातार गिरावट में दिख रहा है। 5 दिन में इसमें 4.88% की गिरावट दिखाई है, जबकि पिछले दिन यानी कि आज के दिन मार्केट में इसने 12.91% की गिरावट दिखाई है। तो ओएफएस जब भी आता है दोस्तों, तो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो उसको जो हमारा फ्लोर प्राइस है जो गवर्नमेंट ने या जिस भी कंपनी के प्रमोटर्स ने ओएफएस लाने का फैसला लिया है, वो जिस फ्लोर प्राइस को तय करते हैं उसके पास पास जाने की कोशिश करता है। अगर मार्केट प्राइस उससे काफी ऊपर है तो वो नीचे आने लग जाता है, और अगर मार्केट प्राइस उस जो फ्लोर प्राइस सेट की गई है उससे नीचे है तो वो शेयर का दाम बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमें इस शेयर में भी देखने को मिला। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ मार्केट टैक्टिक्स से रिलेटेड मामला, जैसे कि आप देख सकते हैं एमएस ने इंडिया के इन शेयर्स में क्या करा है कि वेटेज बढ़ा दी है। ऐसे वेटेज बढ़ने के बाद क्या होता है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन कंपनीज से बढ़ जाती हैं कि ये कंपनीज और अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन अगर गिरते हुए बाजार में आपको ऐसी कंडीशंस मिले तो ये जान लीजिए कि एक ट्रैप हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो अपने स्टॉक्स को, जो कि बहुत बल्क में होते हैं, उनको सेल करने के लिए इस तरह की रेटिंग्स मार्केट में दे देते हैं, जिससे कि रिटेलर्स उन रेटिंग्स को पढ़ने के बाद इस उम्मीद में आ जाते हैं कि अब तो वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो भागती हुई एक गाड़ी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से आगे जब बहुत बल्क में इन रेटिंग्स को देख के जब रिटेलर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स लग जाते हैं बाइंग के, तब बल्क अमाउंट में ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये अपना शेयर जो है डंप कर देते हैं मार्केट में, जिससे इनको तो प्रॉफिट हो जाता है लेकिन ट्रैप हो जाते हैं रिटेलर्स। हालांकि स्टॉक मार्केट में एक ग्रोथ बाद में कभी ना कभी तो मिल जाएगी, रिटेलर्स के पास अपने टैक्टिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट वो बहुत ज्यादा कमा सकते थे या इन्वेस्टिंग की एक सही अपॉर्चुनिटी खोज सकते थे, उसको खो करके वो गलत जगह पैसा लगा के थोड़े प्रॉफिट्स के साथ या तो निकलते हैं या फिर काफी देर तक उस स्टॉक में फंसे रह जाते हैं। तो ऐसे ट्रैप से बचने के लिए दोस्तों आपको इस तरह की एक्सपेक्टेशन और रेटिंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने डीप एनालिसिस के बाद ही किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लें। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो ईएमएस का शेयर आज 33.7% के प्रीमियम के साथ मार्केट में लिस्ट हो गया है। 282 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा था आसपास दिन में। अगर कोई रिटेलर्स इस 33% के प्रीमियम की लालच में आकर के अब इसमें घुस जाएंगे क्योंकि एक प्रीमियम छूट गया, तो हो सकता है उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि लिस्ट होने के कुछ दिनों तक मार्केट में शेयर अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन तक जाने की कोशिश करता है। तो कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन को हम लोग उसके प्रॉफिट और रेवेन्यूज के हिसाब से बाद में किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, देखते हैं इनके क्वार्टर्स के रिजल्ट कैसे आते हैं, फिर इस पे देखा जाएगा डिटेल्ड एनालिसिस। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक एसोसिएट फर्म थी जिसका नाम रेसन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन था, जो कि वहां पर काम करती थी कनाडा में इनके कार्स के प्रोडक्शन के साथ साथ में। उस कंपनी को महिंद्रा ने वाइंड अप कर दिया, यानी कि बंद कर दिया है। अब वो कंपनी एक्सिस्टेंस में नहीं है, तो इससे महिंद्रा के बिजनेस पे कुछ असर तो पड़ेगा, जिसका असर हमें इनके स्टॉक पर भी आज दिखाई दिया। महिंद्रा का स्टॉक आज 2.88% की गिरावट के साथ बंद हुआ। पिछले 5 दिनों में इसमें कोई खास गिरावट नहीं थी, लेकिन आज ये खबर आने के बाद हम देख सकते हैं कि 47 रुपए की गिरावट इस शेयर में हमें दिखाई देती है। जाहिर सी बात है कंपनी ने अपने बिजनेस का एक हिस्सा वाइंड अप कर दिया है, तो कुछ हद तक तो एक नुकसान उनको होना ही था।
दोस्तों बात कनाडा की आई है तो एक और खबर कनाडा से जुड़ी हुई आ रही है, वो ये है कि BLS इंटरनेशनल जो कि कनाडा और इंडिया के बीच वीज़ा बनाती है, उसको भारत सरकार के इंडियन कमीशन ने मना कर दिया है कि कनाडा के वीज़ाज़ वो जारी करें। यानी कनाडा के वीज़ाज़ अब अगली सूचना तक जारी नहीं किए जाएंगे। इसका कन्फर्मेशन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। असर तो पड़ना ही था दोस्तों बाजार पर। अब ये अफवाह भी है और एक खौफ भी कि क्या कनाडा के जो पैसे भारत के बाजार में लगे हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स लगे हुए हैं कनाडा के पेंशन फंड के, क्या वो गिर जाएंगे? क्योंकि बड़े पैसे उनके लगाए गए हैं कोटक बैंक में, जोमेटो में, पेटीएम में और कई सारे दूसरे शेयरों में। हालांकि इन सभी शेयरों में हमें आज गिरावट देखने को मिली। ये कंफर्मेशन तो नहीं हो पा रहा है कि क्या ये गिरावट उसी के वजह से हो रही है, यानी कनेडियन इन्वेस्टमेंट्स के विड्रॉ किए जाने की वजह से हो रही है, या फिर एक नॉर्मल मार्केट के सेंटिमेंट के नीचे या बेयरिश होने की वजह से हो रही है। खैर इसका खुलासा बाद में समय के साथ हो ही जाएगा। दोस्तों नेगेटिव खबरों के बीच एक पॉजिटिव खबर भी आ रही है कि यूएस एम्बेसी ने बताया है कि इंडिया और यूएस मिल करके एक ऐसा मैकेनिज्म लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे कि भारत में बनी हुई 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को वहां के कंट्रीज में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्रीज में लॉन्च किया जा सकेगा। इससे भारत के इलेक्ट्रिक बस के मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों मार्केट में लगातार 3 दिनों में 1500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसी के साथ हमें दिखाई दे रहा है इन्वेस्टिंग के पर्पज से मौका। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि जब जब फियर आता है तो अच्छे इन्वेस्टर्स को वहां पे दिखता है मौका। आज के टॉप मूवर्स स्टॉक को अगर देखें तो पंजाब नेशनल बैंक ने 1.9% की गिरावट दी है, जोमेटो ने 0.85% की गिरावट दी है, एचडीएफसी बैंक ने भी अच्छी खासी गिरावट दी है 0.66% के साथ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रह रहा है, उसमें बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहे हैं, उसमें भी 0.87% की गिरावट है। टाटा स्टील भी थोड़ी बहुत गिरावट के साथ हमें 0.39% की गिरावट के साथ 127.8 पर बंद होता हुआ दिखाई देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 588 पर बंद हुआ दोस्तों, ये 600 के ऊपर चल रहा था, लेकिन अब मार्केट गिरती है तो सारे के सारे स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिलती है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 207 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 2.95 तकरीबन 3% की गिरावट के साथ। तो ये थे आज के टॉप मूवर्स दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।